आप हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा का जो अहीर है सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध करता है तो हरियाणा अहीरवाल का अहीर क्यों करता है? वो इसलिए नहीं करता है कि उसको आरक्षण बुरा लगता है, लाभ तो उसी को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। वो इसलिए करता है कि कहीं जागरूक ना लोग हो जाएं, हमारा हिस्सा ना बच जाए। मैं अहीर होकर ये बात बोल रहा, मेरा मकसद सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, किसी एक जाति को फलाना या बढ़ाना नहीं है। सरकार पीछे क्यों हट रही है जातीय जनगणना से? सरकार जो जाति जनगणना होगा सरकार, देखिए सरकार पीछे हट रही है तो उसके पीछे की गहरी वजह ये है, मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को, मोदी जी को छोड़िए, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, कठपुतली आदमी है। संघ को एक डर है कि अगर जातियों को गिना गया, ओबीसी की वास्तविक जो संख्या जब पता चलेगी, और संख्या के बाद विषय संख्या तक का नहीं है, अगर केवल नंबर बताने होते तो कोई भी सरकार कब का बता चुकी होती। मसला ये है कि इसमें ये पोल खुल जाएगी कि किसकी संख्या कितनी है और किसको कितना हिस्सा बनना चाहिए थे, कौन किसका हिस्सा अधिक खा लिया है, किसको कम मिला है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति क्या है, जो महिलाएं हैं ओबीसी के अंदर या अन्य जातियों में, उनको कितना हक मिला हुआ है। आधी आबादी है देश की, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो जॉब में कितनी है या किस तरह का जीवन स्तर है उनका। ये तमाम सारी चीज़, जाति जनगणना के पीछे केवल जाति का संख्या बताना नहीं है, इसके पीछे तमाम आंदोलन छुपे हुए हैं एक तरीके से, जिसको जोर दे के दबाए रखना चाहती है ये सरकार। और डर है कि जब ये सेंसस होगी तो न तो मंडल का पार्ट, बल्कि मंडल का पार्ट 3 तो चालू होगा ही होगा, महिलाओं का एक अलग आंदोलन शुरू होगा, बेरोजगारों का आंदोलन शुरू होगा, और कुपोषण के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये सारी वजह हैं, ये सारी वजह। सर, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस दौरान सबसे पहले जो आत्मदाह किया था वो एक ओबीसी ही था, इसकी वजह क्या मानते हैं? वो एक गोस्वामी था जो ओबीसी था, हाँ, और उसको नहीं पता था कि वो ओबीसी से है। ब्राह्मणों ने उसको बहका करके उसके आग लगा दी। उसने दाह नहीं किया था, उसको जलाया गया था, बिल्कुल उसका मर्डर किया गया था। और जब बाद में उसको पता चला, ये बात, उसकी डेथ हो गई शायद 5-6 साल पहले, उसको जब बाद में ये बताया गया कि तुम भी तो ओबीसी हो, तब उसको इस बात का पश्चाताप हुआ। आज उसके परिवार में शायद 4 या 5 लोग ओबीसी रिजर्वेशन से गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये लोग जो होते हैं हमारे लोगों का हथियार के रूप में हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सर सरकारी नौकरी पाने के लिए मरना पड़ता है क्या लोगों को पहले? इस देश का शायद सिस्टम यही हो, लेकिन एक लोकतंत्र में ये उचित तो नहीं है। हालांकि वो जो मर्डर था या जो वो हत्या थी या जो आत्मदाह था, वो सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मंडल के विरोध में कमंडल का पूरा एक षड्यंत्र था। कैसे ओबीसी आरक्षण का विरोध किया जाए, कैसे उसको ये बताया जाए कि इससे समाज का नुकसान होगा। यहाँ तक कि उसमें यह भी प्रचारित किया गया था कि तुम्हें जो है ओबीसी वालों को ये भ्रम कर दिया गया, जो उच्च जातियाँ अपने आप को समझती हैं ओबीसी की, अरे तुम्हें ये दलित बना रहे हैं। तो कई तरह के नैरेटिव सेट किए गए कि कैसे विरोध हो, तुम्हें ये दलित बना रहे हैं, तुम्हें ये नीच जाति का बना रहे हैं आरक्षण दे करके। मैं नोएडा का आपको उदाहरण देता हूँ, उस समय के एमएलए थे, रिजर्वेशन के समर्थन में थे, उनके खुद के पुत्र ने ग्रेटर नोएडा में एक बस को आरक्षण के विरोध में एक बस को आग लगा दी मंडल कमीशन के विरोध में, और जाकर अपने पिताजी को बताया कि पापा हमने जो है बस जला दी। हमारे गुजर समाज से ही थे, एमएलए का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने उसको 4 चांटे लगाए। बोला क्यों तूने जलाई? बोला अरे वो हमें दलित बना रहे हैं आरक्षण देके। फिर उन्होंने उसको और पीटा, फिर उसको समझाया बेटा ये हमारे हक की लड़ाई है, तुम्हें बस जलानी नहीं है बल्कि आंदोलन के साथ खड़ा होना है। सर, आपने गुजरों की बात करी है, जो अभी 22 सितंबर को योगी साहब आए थे दादरी में, और दादरी गुजरों की राजधानी कहा जाता है। वहाँ गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन उस प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद से गुर्जर वर्सेस राजपूत वहाँ एक विवाद फैला गया है। लेकिन गुर्जर उस तरह से खुलकर सड़क पर नहीं आ रहे हैं, कुछ अपना किस की कमी मानते हैं आप? ये देखिए, गुर्जर लड़ रहा है और एक षड्यंत्र के तहत गुर्जर शब्द को हटाया गया था। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ा जाएगा, चाहे गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से उनके गुर्जर शब्द को हटाने का हो, चाहे एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के उसके कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद एक अगड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने पर उसको गंगाजल से धुलवाने का मसला हो, चाहे दलित वर्ग की हमारी जो बहन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी रही हैं, उनको
दौलत की बेटी कहने का मामला हो, चाहे हमारे लोगों को नीच और तुच्छ जाति का कह के अपमानित करने का मामला हो, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। पर सर यूपी में तो यादव जागरूक हो रहा है लगता है हमें। और कास्ट की अगर देखा जाए तो यादव थोड़ा जागरूक हो रहा है, लग रहा है सब वो आवाज़ उठा रहा है। देखिए यादव तो उस समय भी जागरूक हुआ था, मंडल की लड़ाई को आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या किया गया आप अगर देखेंगे, आज ये सूपा छोड़ दिया गया कि सबसे ज़्यादा यादव खा गया, इसलिए भी ज़रूरी है कास्ट सेंसस। लेकिन आप ये देखिए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उससे पहले इस देश के अंदर कितने यादव मुख्यमंत्री बने और कितने MP MLA थे। अब आज देखिए मंडल कमीशन लागू होने के बाद आज की स्थिति में कितने MP MLA यादव हैं और कितने मुख्यमंत्री। आपको पता चल जाएगा कि मंडल कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान किसने दिया। लेकिन फिर भी आरोप लगते हैं कि सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसीलिए ये लड़ाई है कि सेंसस कराइए, आंकड़े सार्वजनिक करिए। अगर यादव ज़्यादा खा रहा है तो सबसे पहले अनुज सिंह विद्रोही आवाज़ उठाएगा कि यादव आरक्षण छोड़ो, सबसे पहले उसके खिलाफ। 2022 में चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, लेकिन जो बड़े नेता हैं जैसे कि अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, शरद यादव हैं, लालू यादव हैं और जो तेजस्वी वगैरह पूरी फैमिली है, कहीं कोई जिक्र नहीं करते हैं कि जनसंख्या की गणना हो जाए OBC की। उस विषय पे आपको पहले ही बताया कि उन्होंने सिर्फ एक मोरल ड्रामा किया था, केवल एक मोरल ड्रामा। अगर उनको जातियों की गिनती का मूवमेंट चलाना होता तो वो लोग सड़कों पे आते। और मोदी जी के ये कह देने से कि हम सक्षम नहीं हैं, हल्फनामे के जवाब में हम सक्षम नहीं हैं जातियों की गिनती कराने में, ये लोग चुप नहीं बैठ जाते। इन्होंने थोड़ी सी फड़फड़ाहट इन्होंने की, उसके बाद तुरंत वोट बैंक का फ़ायदा देखते हुए इधर उधर देखा और बोले कि हम सत्ता में आएंगे। करा सक्षम कैसे नहीं, एक ही कॉलम तो बढ़ाना और करना क्या, सेंसस तो होना है। अब ये तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल 56 इंची प्रधानमंत्री सेल्फ मेड OBC से पूछा जाना चाहिए। ये मैं तो नहीं बता सकता कि वो कैसे सक्षम नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि इन नेताओं ने इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने देखा कि भाई अब हमें वोट का फ़ायदा कैसे मिले, तो एक नया अपना छोड़ दिया, प्रचार कर दिया कि आप हमें सत्ता में लाओ, हम जब सत्ता में आएंगे सेंसस करा देंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सत्ता जो केंद्र राज्य सरकारें हैं वो सेंसस कराने की ताकत रखती हैं, पावर रखती हैं? क्या संविधान ने अधिकार दिया है इनको? नहीं, ये कैसे करवा सकते? नहीं करा सकते ना। तो फिर ये इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि ये सत्ता में आएंगे तो करा देंगे? ये ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहे, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे क्यों नहीं उतार रहे हैं? समझना पड़ेगा इस चीज़ को। पर नीतीश ने तो मुलाकात की थी इस मामले को लेकर। मुलाकात तो तेजस्वी ने भी की थी, आज ने 10 पार्टियों के नेताओं ने की थी। केवल एक ड्रामा था बस, और कुछ तो था नहीं। वो कहते हैं कि हम कर भी कह सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं ना। मैं अकेला होकर के अगर सड़क पे खड़ा हो सकता हूँ, आपके पास संसाधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों करोड़ों, किसी के पास तो करोड़ों में है, किसी के पास लाखों में, 20 लाख हैं, 50 लाख हैं। उतार दीजिए एक दिन सड़कों पर, देखिए कल ही मोदी और घुटने के बल बैठ के जातिवाद जनगणना करा दी तो बात करना। कितने साल OBC के मुख्यमंत्री रहे, बिहार में भी लगभग OBC का ही मुख्यमंत्री रहा है, यूपी में भी आपने देखा बहुत समय तक मुलायम सिंह भी रहे, मध्य प्रदेश में पिछले करीब 15 से 20 सालों से OBC के ही मुख्यमंत्री चल रहे हैं, फिर भी आपकी बात तो आज तक नहीं हुई, कहाँ कमी रह गई? जो बात रही है, देखिए मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, तीनों में OBC मुख्यमंत्री लगभग रहे हैं, अभी भी हैं। मध्य प्रदेश के जो OBC मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के जो OBC मुख्यमंत्री हैं, एक उस पार्टी से हैं जिन्होंने मंडल का विरोध उनके प्रधानमंत्री ने सदन में किया था 3 घंटे तक, स्वर्गीय राजीव गांधी ने। उनके प्रथम प्रधानमंत्री ने आरक्षण जाति आधार पर लागू नहीं करना चाहते, हम इसके समर्थन में नहीं है, ऐसी चिट्ठियां लिख करके मुख्यमंत्रियों को भेजी थी नेहरू जी ने। ठीक है। दूसरा भाजपा से है, उसको तो केवल हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसको किसी को अधिकार नहीं देना है, चंद जातियों को केवल सारे अधिकार, सारे संसाधन देने हैं, उसको पिछड़ों का वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, ना तो उनको सुरक्षा मुहैया करानी है, ना रोजगार मुहैया कराने हैं, ना उनको अधिकार देने हैं, ना उनकी गिनती करानी है। उनको उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं।